दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जंगल का सबसे छोटा शेर, एक प्रेरणादायक कहानी। डरपोक सावक। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में शेरों का परिवार रहता था। उसी परिवार में एक छोटा सावक था, सिम्बा। बाकी सावकों की तरह वह बहादुर नहीं था। वह हर छोटी आवाज़ से डर जाता था। हवा तेज चलती तो माँ के पीछे छिप जाता, बंदरों की आवाज़ सुनकर कांपने लगता और रात के अंधेरे से तो उसे सबसे ज़्यादा डर लगता था। जंगल के दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। बंदर कहते, देखो यह कैसा शेर है। लकड़बग्घे हंसते और कहते, यह कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता। सिम्बा यह सब सुनकर उदास हो जाता। उसे लगता कि शायद वह सचमुच कमज़ोर है। उसके पिता महाराज वीर पूरे जंगल के सबसे शक्तिशाली शेर थे। उनकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी बहादुर बने। एक दिन पिता उसे शिकार सिखाने ले गए। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और सिम्बा डरकर पीछे भाग गया। पिता ने उसे रोका और बोला, डरना गलत नहीं है बेटा। गलत तब होता है जब डर तुम्हें रोक दे। लेकिन सिम्बा उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। अध्याय 2। जंगल की सबसे बड़ी चुनौती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियाँ सूखने लगी, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे और जानवरों को खाने पीने की बहुत परेशानी होने लगी। पूरा जंगल डर के माहौल में जी रहा था। हिरणों को घास नहीं मिल रही थी, बंदर भूखे थे और छोटे जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जंगल के राजा महाराज वीर हर दिन दूर दूर तक जाकर पानी खोजते, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। लगातार मेहनत की वजह से वे कमजोर पड़ने लगे। एक शाम जंगल में सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश, सबके चेहरे पर चिंता थी। महाराज वीर ने भारी आवाज में कहा, अगर जल्द पानी नहीं मिला तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़ा उल्लू आचार्य चक्षु धीरे से बोला, पहाड़ों के पार एक बड़ी नदी है, वहाँ पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। भालू ने पूछा, क्यों? उल्लू बोला, रास्ते में अंधेरी घाटी है और वहाँ खतरनाक लकड़बग्घों का झुंड रहता है। यह सुनते ही कई जानवर डर गए। कोई भी जाने को तैयार नहीं था। सिम्बा पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हुई। उसे अंधेरी जगहों से बहुत डर लगता था। लकड़बग्घों का नाम सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। लेकिन तभी उसने छोटे छोटे जानवरों को देखा। खरगोश अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठा था। हिरन प्यास से कमजोर दिख रहे थे। पहली बार सिम्बा को लगा कि अगर किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई तो पूरा जंगल मुश्किल में पड़ जाएगा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में दो आवाज़ें थी। पहली आवाज़ कह रही थी, तुम डरपोक हो, तुम नहीं कर पाओगे। दूसरी आवाज़ कह रही थी, अगर तुम कोशिश भी नहीं करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। सिम्बा पूरी रात सोचता रहा। सुबह सूरज निकलते ही वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं नदी खोजने जाऊंगा। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। लकड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगे। यह छोटा शेर जाएगा जो रात में अकेले नहीं चल सकता। लेकिन सिम्बा इस बार चुप नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। महाराज वीर पहली बार अपने बेटे की आंखों में डर से ज़्यादा हिम्मत देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, याद रखना बेटा, बहादुर वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है।
सिम्बा ने गहरी सांस ली और उसी पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो गई।